वसुधा, आज की प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक कंपनी दांव पर नहीं है, आज दांव पर है पहचान। हम यहाँ ड्राइवर से पिच सुनने नहीं आए। ये लाइन सिर्फ अपमान नहीं थी, ये घोषणा थी कि इस कमरे में कुछ लोग पहले ही तय कर चुके हैं, काबिलियत से पहले पहचान देखी जाएगी। और जब पहचान को नीचा दिखाया जाए तो इंसान दो तरह से टूटता है, या तो वो सच में छोटा महसूस करने लगता है या वो उसी जगह खड़ा होकर खेल बदल देता है। आज देवांश को छोटा महसूस कराने की पूरी तैयारी है, लेकिन क्या वो सच में छोटा है या किसी ने जानबूझकर उसे उस जगह खड़ा किया है? अगर आप जानना चाहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन डील बनेगी या सार्वजनिक ह्यूमिलिएशन में बदल जाएगी तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो होगा वो सिर्फ बिजनेस मीटिंग नहीं, सत्ता की परीक्षा है। और अगर आप ऐसी इंटेंस कॉर्पोरेट ड्रामा मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की प्रेजेंटेशन के लिए मैं अपनी जीवन साथी की बेस्ट विशेस लेकर जाऊंगा। ये लाइन सुनने में समर्थन जैसी लगती है, लेकिन असली सवाल है, क्या शुभकामनाएं उस वक्त काम आती हैं जब पूरा कमरा आपके खिलाफ हो? रानी सा पहले ही चुनौती दे चुकी हैं, बातें तो इन्होंने बड़ी बड़ी की थी, अब साबित करेंगे। मतलब ये न्यूट्रल मंच नहीं है, ये ट्रायल है, और ट्रायल में जज भी वही हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं। फिर वो चाल जो कहानी को मोड़ देती है, आप ही हुक्म के खास मेहमानों ने लाने हैं। देवांश खुद कहता है, मैं जाऊंगा यूनिफॉर्म पहनकर। ये विनम्रता नहीं है, ये सेल्फ टेस्ट है। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि यही यूनिफॉर्म बाद में उसके खिलाफ हथियार बन जाएगी। एयरपोर्ट, देवांश ड्राइवर की यूनिफॉर्म में। मेहमान उसे पहचानते नहीं, उसे आदेश देते हैं, उसे नाम से नहीं बुलाते, वो चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब शांति है, जैसे वो जानता है अभी जो दिख रहा है वही पूरा सच नहीं है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये यूनिफॉर्म कैसे पूरे नैरेटिव को उलट देगी तो वीडियो को अंत तक देखिए। प्रेजेंटेशन हॉल, लाइट्स मंद, स्क्रीन तैयार, देवांश सामने खड़ा है, लेकिन वो अब भी यूनिफॉर्म में है। और तभी आवाज़ आती है, यूनिफॉर्म बदल गई तो क्या हम पहचान नहीं पाएंगे? कमरे में हल्की हंसी, ये वो हंसी है जो इंसान को अंदर से काटती है। वसुधा की नज़र देवांश पर जाती है, क्या वो टूटेगा या खड़ा रहेगा? अगर आप देखना चाहते हैं कि इस ह्यूमिलिएशन का असली असर क्या होगा तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कहानी पलट सकती है। अब दूसरा वार, हम यहाँ ड्राइवर से पिच सुनने नहीं आए, मतलब क्वालिफिकेशन पर नहीं, स्टेटस पर सवाल। देवांश कुछ सेकंड चुप रहता है, ये चुप्पी लंबी लगती है, कमरा इंतजार कर रहा है। अगर वो डिफेंसिव हुआ तो हार, अगर अग्रेसिव हुआ तो अनप्रोफेशनल। ये मोमेंट डेंजरस है। वसुधा माइक लेती है, यहाँ लोगों ने पहनावे से नहीं, काबिलियत से पहचाना जावे। कमरे में कुछ चेहरे बदलते हैं, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि कुछ लोग पहले ही तय करके आए हैं कि उन्हें रिजेक्ट करना है। मतलब सैबोटाज सिर्फ क्लास का नहीं, शायद बिजनेस का भी है। अब असली सस्पेंस, मान लीजिए किसी कंपेटिटर ने पहले ही क्लाइंट को इन्फ्लुएंस किया हो, उन्हें बता दिया गया हो कि कंपनी अनस्टेबल है, कि डिसीजन रॉन्ग है, कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और आज ये ह्यूमिलिएशन उसी प्लान का हिस्सा है। अगर ये सच है तो प्रेजेंटेशन सिर्फ सर्फेस है, नीचे पूरा षड्यंत्र है। अगर आप ऐसी लेयर्ड कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देवांश आखिर बोलता है, अगर आपको लगता है कि कपड़े काबिलियत तय करते हैं तो मैं गलत जगह आ गया हूँ। कमरे में सन्नाटा, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं उतारता, वो स्लाइड्स शुरू करता है। डेटा सटीक, रणनीति स्पष्ट, रिस्क एनालिसिस साफ। अब लोग स्क्रीन देख रहे हैं, लेकिन सैबोटाज अभी बाकी है। ट्विस्ट, Q&A सेशन में एक क्लाइंट ऐसा सवाल पूछता है जो इंटरनल कॉन्फिडेंशियल डेटा से जुड़ा है, मतलब लीक हुआ है, मतलब किसी ने अंदर से जानकारी दी है। अगर देवांश जवाब नहीं दे पाया तो डील खत्म, अगर दे दिया तो सवाल उठेगा लीक पर। अब ये सिर्फ ह्यूमिलिएशन नहीं, ये ट्रस्ट ब्रीच है। प्री क्लाइमैक्स, वसुधा समझ जाती है ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये स्टेज था। वो अचानक कहती हैं, अगर आप चाहें तो प्रेजेंटेशन के बाद हम ऑडिट भी करवा सकते हैं। कमरा चौंकता है, कॉन्फिडेंस बदल गया है, अब डिफेंस नहीं काउंटर अटैक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये काउंटर अटैक डील बचाएगा या और तूफान लाएगा तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंतिम एस्केलेशन, डील टेम्परेरीली होल्ड पर। रानी सा बैक स्टेज में कहती हैं, देवांश का ये फैसला मुसीबतों का तूफान लाएगा, मतलब इंटरनल रिवोल्ट शुरू होगा। बोर्ड मेंबर सवाल उठाएंगे, शेयर होल्डर्स प्रेशर डालेंगे, घर में भी और कंपनी में भी। देवांश आइसोलेट हो सकता है। अंतिम दृश्य, देवांश अकेला, यूनिफॉर्म उसके हाथ में। वो उसी देखता है, कहता है, आज मुझे ड्राइवर समझा गया, लेकिन स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। लेकिन क्या सच में स्टीयरिंग उसी के हाथ में है या कोई और पीछे से डायरेक्शन बदल रहा है? क्या ये पब्लिक इंसल्ट उसके करियर का टर्निंग पॉइंट बनेगा या उसकी सबसे बड़ी गलती? अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला एपिसोड ह्यूमिलिएशन को जीत में बदलेगा या तूफान में, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहानी अब कॉर्पोरेट वॉर में बदल चुकी है। अब सवाल ये है, क्या पहचान आपको रोक सकती है या वो आपको और खतरनाक बना देती है? अगला कदम तय करेगा, देवांश बनेगा लीडर या टारगेट, और इस बार कोई भी सुरक्षित नहीं है।